हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा है अम्ल भस्म तथा लवण, जिसमें इसका दो पार्ट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाला हुआ है मघी मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पे, और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग अम्ल और भस्म के बारे में मतलब की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे लवण से। किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? तो लवण से आज स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा तीसरा पार्ट होगा। पार्ट के बात किया जाए तो पार्ट हमारा तीसरा होगा। अब केवल इसमें जो चर्चा करेंगे वो केवल साल्ट के बारे में चलेंगे। हिंदी होता है लवण। आज केवल हम लवण के बारे में देखेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे हम लोग अपनी लवण पे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कि लवण इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट। आखिर साल्ट बनता कैसे है, लवण बनता कैसे है? तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम बताए थे कि अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो लवण तथा जल बनाते हैं, यही तो हम लोग का प्राप्त करना था कि लवण तथा जल बनाते हैं कि अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो क्या बनता है? लवण। और दूसरा क्या है? जल। तो जल से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो लवण के बारे में। जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक अम्ल एक भस्म के साथ में रिएक्शन करवाया गया है, तो क्या बना है? लवण तथा जल। क्या बना? लवण तथा जल। इस प्रकार से बनेगा कि H+ होगा और Cl-, Na+ और OH-। यहाँ से माइनस वाला प्लस के साथ गया है तो बना है NaCl, और NaCl जो है वो हमारे लिए लवण है। और उसके बाद यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर के बना है H2O यानी जल। हम लोग का पढ़ना था किसके बारे में? लवणों के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर नाम लिखना हो तो लिख सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल को कास्टिक सोडा या इसे बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों के साथ रिएक्शन करवाए तो बन गया है NaHSO4। क्या बना है? तो NaHSO4। इसका अगर नाम पूछा जाए तो नाम होता है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट। और ये बना है जल। हम लोग के क्या प्राप्त हुआ? सोडियम बाइसल्फेट। और सोडियम बाइसल्फेट जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का लवण है। चलो चलते हैं आगे। इसके बाद है कह रहा है कि लवणों में 2 मूलक विद्यमान होते हैं। लवणों में कितने मूलक? 2 मूलक विद्यमान होते हैं। एक विद्यमान होता है भास्मिक मूलक और दूसरा विद्यमान होता है अम्लीय मूलक। पूछे कि भास्मिक मूलक कहाँ से प्राप्त होगा? तो जो भास्मिक मूलक प्राप्त होता है वो भस्म से प्राप्त होता है। भस्म से क्या प्राप्त होगा? भास्मिक मूलक। और अम्लों से क्या प्राप्त होता है? अम्लीय मूलक। भास्मिक मूलक क्या होते हैं? तो धन आवेशित होते हैं। जो भी भास्मिक मूलक होगा वो क्या होगा? धन आवेशित। अब जो अम्ल से प्राप्त होगा अम्लीय मूलक, वो अम्लीय मूलक होगा वो होगा ऋण आवेशित। जैसे अगर हम कहें कि NaCl तो इसमें प्लस या माइनस ये जो प्राप्त हुआ है, सॉरी ये NaCl नहीं लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं NaOH। अब जो यहाँ प्राप्त हुआ है हमको Na, तो Na देखो जो प्लस में दिख रहा है पॉजिटिव, ये हमारा कैसा मूलक है? तो भास्मिक मूलक है। अब पूछे
कि लवणों में कितने मूलक विद्यमान होते हैं? 2 मूलक, एक अम्लीय मूलक, दूसरा भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक भास्म से प्राप्त होंगे और अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त होते हैं। चलिए, इसके बाद है लवणों का वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। लवणों का वर्गीकरण, तो लवणों का 3 वर्गों में बांटा गया है। कारण लवणों को निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक होगा सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण होगा। तो पहला जो है हमारे लिए वो है सामान्य लवण। तो सामान्य लवण किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ बात कर दिया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH। हाइड्रोजन और OH क्या होता है? तो इसमें विद्यमान नहीं होता। जो भी लवण होगा उसके अंदर में देखना तो H और OH नहीं होता है। ये सामान्य लवण कहलाते हैं। मतलब जिन लवणों में H और OH अगर शामिल नहीं है तो हम लोग कह देंगे सामान्य लवण। जैसे NaCl, इसमें H है? नहीं है। KCl में भी H नहीं है। उसके बाद Na2SO4, ये बड़ा वाला 2 है, इसको छोटा वाला 2 लिखना है। Na2SO4, A लिखा हुआ Na3PO4, यहाँ 3 बड़ा लिखा गया है। उसके बाद ये भी 3 छोटा होगा, CuSO4। उसके बाद है NH4Cl, जिसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। ये सब किसका एग्जाम्पल था? तो सामान्य लवण का। सामान्य लवण का सीधा पहचान है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह विद्यमान नहीं होते। दूसरा है इसके लिए अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण में क्या है? कह रहा है वे लवण जो किसी भस्म के द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। अब इसमें क्या रहा? अम्लीय लवण में कोई भी भस्म होगा, करा किसी भी भस्म को अम्ल के द्वारा उदासीन करना है। भस्म को क्या करना है कि अम्ल के द्वारा उदासीन करना है। तो उदासीन तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, अपूर्ण रूप से होता है। और अपूर्ण रूप से होता है तो अम्ल की मात्रा रह जाती है। तब हम लोग कह देते हैं कि लवण जो है वो अम्लीय लवण है। जैसे में देखो कि H2SO4 और NaOH, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाया गया है, तो बना है सोडियम बाईसल्फेट। सोडियम बाईसल्फेट। और ये जो सोडियम बाईसल्फेट है वो किस प्रकार का लवण है? तो अम्लीय लवण है। उसके बाद है H3PO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया गया है, तब बना जा करके सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। सोडियम डाई हाइड्रोजन, काहे के यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो लगा दिए हैं डाई हाइड्रोजन, अब PO4 को हम लोग पढ़ गए फास्फेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। अब ये तो बात है कि अम्ल और भस्मों के साथ रिएक्शन होता है तो एक लवण और दूसरा जल बनता है। तीसरा है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कहो या फिर भास्मिक लवण कहो। इसमें क्या होता है? तो कह रहा है कि वैसे भस्म जिनके अणु में एक या एक से अधिक क्या विद्यमान रहेगा? तो OH। भास्मिक लवण में OH जो शामिल होगा एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अधिक समूह होते हैं। अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भास्मिक लवण बनाते हैं। यहाँ भी होगा उदासीन लेकिन आंशिक रूप से होगा। और सबसे बड़ी बात है पहचान कि OH जो समूह होगा, ये समूह जो होगा वो एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। एक या एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे है कि लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराया गया है तो जाकर के बना है
वे भास्मिक लवण है जिसका नाम है भास्मिक लेड नाइट्रेट, भास्मिक लेड नाइट्रेट। इसमें क्या कहा कि OH एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो देखो यहाँ जो OH है केवल अभी एक है। कह रहा है कि इन लवणों में भस्म के गुण के साथ लवण के गुण भी पाए जाते हैं। ये जो लवण प्राप्त हुआ है इसमें तो भस्म के गुण होगा और साथ ही साथ लवण के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे में यहाँ BaOHCl है। आप देखो OH जो है एक है, यहाँ जो OH है वो 2 है तो एक से अधिक है। उसी प्रकार यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। अब जितने भी ये सब दिख रहे हैं सब के सब कैसा लवण है तो भास्मिक लवण है। ये सब भास्मिक लवण के उदाहरण हैं। तो चलते हैं आगे। अब कह रहा है कि लवण के गुण और लवण का pH मान क्या होता है। लवण के गुण और लवण के pH मान। तो पहला है उदासीन लवण। तो उदासीन लवण किसको कहेंगे तो उदासीन लवण देखो कैसे बनता है, ध्यान से देखना इसको। उदासीन लवण जब भी बनेगा तो एक होगा परबल अम्ल और परबल अम्ल के साथ में परबल भस्म, परबल क्या हो जाएगा तो परबल भस्म। अब यहां देखा जाए बनाना हमको क्या है, उदासीन बनाना है। क्या बनाना है तो उदासीन लवण बनाना है। मतलब उदासीन लवण का गुण क्या होता है तो जब भी परबल अम्ल रहेगा तब परबल अम्ल के साथ में परबल भस्म रहेगा, या ये अगर ना रहे तो रहेगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म। कहने का मतलब कि जब अम्ल और भस्मों का जो रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन करवाओ तो दोनों के दोनों मजबूत वाला से या दोनों का दोनों कमजोर वाला से। कहने का मतलब कि परबल अम्ल तो परबल भस्म होना चाहिए और दुर्बल अम्ल तो दुर्बल भस्म होना चाहिए। अब ये दोनों के फलस्वरूप जो भी लवण बनेगा वो लवण क्या होगा तो उदासीन लवण होगा। और उदासीन लवण का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, जिसका जलीय विलयन कैसा होता है उदासीन। कहने का मतलब कि ये दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाएंगे नया विलयन, वो विलयन कैसा होगा तब विलयन उदासीन होता है। और उदासीन विलयन का pH मान बता चुके हैं पहले। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है तो pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। लिखा गया है कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। एग्जाम्पल के लिए KCl, NaCl, KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट। चलिए इसके बाद था कि लवण के तो गुण हो गया। तो लवण का पहला गुण उदासीन लवण और pH मान के बात किया जाए तो pH मान 7 है। चलिए इसके आगे है कि अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण कैसे बनेगा तो अम्लीय लवण के लिए देखो कैसे, एक बना लेते हैं परबल अम्ल, परबल अम्ल और साथ में दुर्बल भस्म। परबल अम्ल और दुर्बल भस्म मतलब एक मजबूत है दूसरा कमजोर है। दोनों के बीच अगर रिएक्शन करवा दिया जाए तो जीत किसकी होगी तो जीत हो जाएगी परबल की। तो परबल में कौन है तो परबल में है अम्ल। तो ऑलरेडी है कि इसका जो जलीय विलयन बनेगा वो जलीय विलयन कैसा होगा, इसका जो जलीय विलयन तैयार होगा ना वो विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा अम्लीय होगा, क्योंकि इस विलयन में मिलाया हुआ ही मजबूत है। क्या कि हमेशा अगर दो व्यक्तियों में लड़ाई होता है तो जीत किसकी होती है ताकतवर की। तो इसमें ताकतवर कौन है परबल कौन है तो अम्ल है। और जो विलयन तैयार होगा वो अम्लीय विलयन। और अम्लीय विलयन का pH मान क्या बताए थे तो 7 से कम। 7 से इसका जो pH मान होगा 7 से क्या होगा कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि अम्लीय लवण
से जो तैयार हुआ है विलयन, उसका जलीय विलयन कैसा है, तो अम्लीय है। और अम्लीय जलीय विलयन का पीएच मान के बात किया जाए तो 7 से कम होगा। उदासीन विलयन का 7, अम्लीय विलयन का 7 से कम। और एक और है जो क्षारीय है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण में क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसा ही हेडिंग में जैसा ही दिखेगा क्षारीय, तो जीत किसकी होनी चाहिए, क्षारीय के। इसका मतलब परबल भस्म, परबल भस्म। और साथ में कौन रहेगा, तो दुर्बल अम्ल, परबल भस्म और दुर्बल अम्ल। इसमें जो मजबूत है जीत उसी के होगा, तो परबल भस्म। तो ये जो विलयन तैयार होगा वो कैसा विलयन तैयार होगा, वो तैयार होगा क्षारीय विलयन। कैसा होगा, क्षारीय विलयन। काय के जो मजबूत है उसी के तो जीत होती है। अब यहाँ बन गया क्षारीय विलयन। और क्षारीय विलयन का अगर पीएच मान, क्षारीय विलयन का अगर पीएच मान पूछे तो बताना 7 से अधिक। तो अब देख रहे हैं क्षारीय लवण। थोड़ा सा क्या हुआ था कि लाइन मतलब कि कट गया था, उसके वजह से बंद हो गया था बोर्ड। चलो तो देखते हैं कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। तो अगर कभी भी पूछे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो जवाब देना 7 से अधिक होता है। अम्लीय का पूछेगा 7 से कम, और उदासीन के पूछेगा तो 7 बताना है। एग्जाम्पल के लिए है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 बार लिखा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। और तीसरा है सोडियम एसीटेट। ऐसा सभी का विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसका मतलब है कि सब के जो पीएच मान होगा वो भी क्या होगा। तो मेरे बच्चों थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार बोर्ड बंद हो जा रहा है, तो उसके वजह से हम लोग यहाँ तक तो देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा आगे देख लेते हैं। कह रहा है कुछ उपयोगी लवण जो है, ये सब आज मतलब कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि क्या कहें, बार बार बंद हो जा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अब जो हम लोग मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहिएगा। और एकदम जो पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, तभी यहाँ ज़्यादा आसानी होगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिलेंगे वो यही टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।